नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सत्य अग्नि न्यूज चैनल स्टूडियो। आज पूरे देश में जो किसान बिल पास होने जा रहा है, इस बात को लेकर पूरे देश के अन्नदाता हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं और उनका साथ हमारे देश के समस्त देशवासी दे रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जो बिल पास किया है उससे हमारे किसान भाइयों के पेट पर लात पड़ेगी, उनका नुकसान होगा, उनके उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा। आज इसी विषय पर हमारे साथ मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष निजामुद्दीन राइन साहब ने अपने विचारों से गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने जो बिल पास किया है वो वापस ले, वरना पूरे देश के किसान के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, जिससे सभी किसान आपस में ही एक दूसरे से झगड़ जाएं, ताकि सरकार का काम आसानी से हो जाए, क्योंकि सरकार तो इस बिल को वापस लेने के खिलाफ है। अगर सरकार ने ये बिल वापस नहीं लिया तो चारों तरफ के लगभग 20,000 किसान दिल्ली के लिए कूच कर जाएंगे। उन्होंने जगह जगह पर धरना देना शुरू कर दिया है और आने जाने वाले सभी हर चीजों को रोक रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। निजामुद्दीन राइन साहब का कहना है कि हमें किसान आंदोलन का सहयोग करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए, सरकार को मजबूर कर देना चाहिए ताकि वो अपना बिल वापस ले ले। हम निजामुद्दीन राइन साहब के इस विचार को सत्य अग्नि स्टूडियो के माध्यम से आज सबके पास पहुंचा रहे हैं। आप भी इसी तरह इसका समर्थन करें। भारत में चल रहे किसान आंदोलन का महत्व न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के अनेक देशों में हो गया है। देश की आजादी में जितना बड़ा आंदोलन हुआ था उससे बड़ा आंदोलन आज किसानों ने इस देश में किया है। भारत सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अलग अलग तरह से देश के प्रधानमंत्री और उनके कृषि मंत्री अलग अलग जगहों पर धोखेबाजी से किसानों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई राज्य सरकारें इसमें उनको मदद कर रही हैं, लेकिन ये आंदोलन न रुका है न रुकेगा। देश की तमाम अलग अलग पार्टियां आज इस आंदोलन में उनको मदद कर रही हैं, क्योंकि किसानों की सारी मांगें बिल्कुल जायज हैं। जिस तरह से संसद में उन्होंने धोखेबाजी से कोविड-19 का फायदा उठाकर इन कानूनों को लागू किया, उसी तरीके से आज धोखे से उनके आंदोलन को तोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन देश जानता है, दुनिया के लोग जानते हैं कि सिख कम्युनिटी कभी भी पीछे नहीं रहती, हमेशा सीना आगे करके चलती है। उन्होंने जिस तरीके से देश की आजादी में अपने जवानों को खोया, उसी तरीके से इस किसान आंदोलन में भी भारत सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी और देश का किसान दिल्ली की तरफ कूच कर चुका है। 20 लाख से ज्यादा किसान आज दिल्ली के बॉर्डर पर हैं और हर तरफ से आने वाली चीजों को वो रोक रहे हैं, क्योंकि इसका आंदोलन से न सिर्फ किसानों का बल्कि देश के उन तमाम छोटे छोटे लोगों का जो छोटे कारोबार करते हैं, वो लोग जिनके पास कम पैसे हैं खाने पीने की, जिनकी सैलरीज बहुत कम है, उनको इस कानून के नफाद से और इन कानून के लागू होने से बहुत बड़ा नुकसान होगा। हिंदुस्तान आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीता है। 130 करोड़ की इस आबादी में आज भी 80% से ज्यादा लोग बद से बदतर जिंदगी जी रहे हैं और इन 6 सालों में हिंदुस्तान में गरीबी की रेखा आपने देखा कि भारत सरकार के जितने आंकड़े हैं वो सब झूठे हैं। इसलिए आज भी इस देश के प्रधानमंत्री को एक मौका है, केंद्र की सरकार को एक मौका है कि किसानों की बात को मान ले और देश में ये तीनों काले कानून जो है उन्हें वापस ले और देश के लोगों को राहत दे, जिससे आम आदमी को जो तकलीफें हो रही हैं उससे वो बचे। अगर ये इसी तरह की मोदी की हट धर्मिता रहेगी तो ये दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान की कृषि भी बर्बाद हो जाएगी। जिस तरह से देश की इकोनॉमी तबाह हो गई, जिस तरह से दूसरे सेक्टर बर्बाद हो गए, उसी तरीके से इस सेक्टर का भी यही हाल होगा। और ये अपने कुछ चंद दोस्तों